बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह और एक औरत का किस्सा। हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में यह ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मिस्कीन पर कोई चीज़ न सदका करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। यह खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा, अल्लाह की रज़ा से की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। फ़कीर ने कहा, तो मुझे अल्लाह की रज़ा के खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो। औरत को इस फ़कीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए इस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर दुआएं देता हुआ वहां से चल गया। जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ कटवा दिए। कुछ अरसा बाद बादशाह ने अपनी माँ से कहा, मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हो, ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी माँ ने कहा, हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न जमाल की पैकर औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी औरत नहीं देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, उसमें क्या है? माँ ने कहा, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। सिपाही गए और उसी औरत को बादशाह के पास ले आए, जिसके हाथ फ़कीर की रोटियां देने की वजह से काट दी गई थी। जब बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल के बादशाह को हैरत में डाल दिए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। चुनांचे दोनों की शादी हुई और वह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगें। लेकिन बादशाह की दूसरी बीवी हसद की आग में जलने लगी। उसके दिल में यह बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतनी वक्त नहीं देगा जितनी उस गरीब औरत और नादान नई दुल्हन को देगा। चुनांचे वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नज़र में गिरा दिया जाए, लेकिन वह अपने इस मजबूत इरादे में कामयाब न हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पे रवाना हो गया और वहाँ उसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को ख़त लिखा कि तुम्हारे पीछे ये तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है। इस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये ख़त मिला तो वह आग बबूला हो गया। उसने फ़ौरन अपने कासीद को यह पैगाम देकर अपनी वालिदा के पास भेजा कि उसके बदकार औरत को उसके समेत 2 बच्चों को मुल्क से निकाल दिया जाए। उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दो और उसे किसी जंगल में छोड़ दो। उसकी माँ ने ऐसा ही किया और उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें डाल दिया। फिर उसे मुल्क से बाहर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वह बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब से किसी किस्म की कोई शिकवा न था, तो वह उसकी रज़ा पे राज़ी थी। वह बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। आखिर उसे दूर एक नहर नज़र आई। वो नहर पे गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा
गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता व रोता हुआ देखा तो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो मेरा बेटा इस नहर में गिरकर डूब गया है, मैं इसके गम में रो रही हूँ। इन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। इन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने, यह रहमदिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिए जाएं और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ। चुनांचे इन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह का शुक्र अता किया और हैरान कुछ नज़रों से इन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और उसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। नौजवान ने पूछा, ए अजीज़ औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, नहीं। औरत का जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साइल को दी थी। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।